वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार, मैथ निर्देशक। आज आपको क्षेत्रमिति चैप्टर जो मेंसुरेशन वाला चैप्टर है उसको समझाऊंगा। इसका मैंने आज पार्ट 1 बनाऊंगा आज मैं। तो पार्ट 1 में मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ कि कौन कौन से जो हम टॉपिक आज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स की है। हम कंप्लीटली डीपली उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 4 टाइप्स के जो ट्राइंगल है उनके बारे में, फिर हम आयत वर्ग इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जिनको क्या कहते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज मतलब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे समचतुर्भुज के बारे में जिसको हम क्या कहते हैं रोम्बस, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्त के बारे में जिसको कहते हैं सर्कल और अर्धवृत्त। इन टॉपिक के ऊपर आज हम कंप्लीटली डीपली इनके बारे में पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड आपको कोई भी जो शंका है वो नहीं रहेगी, कंप्लीट आप ये पढ़ लोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंसुरेशन जो है, क्षेत्रमिति जो है वो क्या होती है, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा के लिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको। मेंसुरेशन या फिर क्षेत्रमिति क्या होती है, गणित की वह शाखा जिसमें हम गणित की शाखा जिसमें लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन और परिमाप आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे, उसे ही क्षेत्रमिति कहते हैं या फिर मेंसुरेशन कहते हैं। क्लियर। गणित की वह शाखा जिसमें हम लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, परिमाप आदि इन सब के बारे में हम कंप्लीटली डीपली पढ़ेंगे, उसे ही मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति कहते हैं। क्लियर। तो ये थी मेंसुरेशन की या क्षेत्रमिति की परिभाषा। अब जो आज मैंने जो आपको टॉपिक बताए हैं कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे, वो कौन से टॉपिक हैं, वो सारे के सारे 2D है। इट मीन्स वो क्या है, 2 डायमेंशनल है। हम जितनी भी हम पढ़ेंगे उनमें हम 2 डायमेंशन लेके पढ़ेंगे, ठीक है। 3D की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं उसमें बताऊंगा। 3D मीन्स हम उसमें वॉल्यूम के बारे में, आयतन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें 3 डायमेंशन आ जाएगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई भी हो सकती है, ठीक है। इसमें हम लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ऊंचाई इनके बारे में ही हम विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। तो आज हम 2D के बारे में ही पढ़ेंगे। क्लियर। तो यहां मैं लिख भी देता हूं 2D पार्ट 1, ठीक है। अब देखिए परिभाषा मैंने आपको इसकी बता दी है। अब अब मैं आपको बताता हूं कि क्षेत्रफल की परिभाषा क्या होती है। क्षेत्रफल जिसको क्या कहते हैं एरिया। क्लियर। क्षेत्रफल या एरिया समतल आकृतियों द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है, समतल आकृतियों द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है या समतल आकृतियां जितना स्थान घेरती है, ठीक है। ये भी आप कह सकते हो, जितना स्थान घेरा जाता है उसे क्या कहेंगे एरिया। क्लियर। जैसे ये बोर्ड समतल आकृति होगी, इसके द्वारा कितना स्थान घेरा जाता है, कितना घेरा जाएगा, इस बोर्ड के ऊपर हम जितना लिख सकते हैं, इसके अंदर हम कितना लिख सकते हैं, वही इस बोर्ड का एरिया या फिर क्षेत्रफल है। क्लियर। समतल आकृतियों द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उन्हें एरिया, क्षेत्रफल कहते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो इसकी यूनिट है, जो इसकी इकाई है एरिया की, क्षेत्रफल की, वह हमेशा ही वर्ग में आती है। वर्ग का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर दिया तो मीटर स्क्वायर, फुट दिया तो फुट स्क्वायर, किलोमीटर दिया तो किलोमीटर स्क्वायर, डेकामीटर दिया तो डेकामीटर स्क्वायर, डेसीमीटर दिया तो डेसीमीटर स्क्वायर, जो भी है उसमें स्क्वायर में ही आएगी, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई 2 ही इसमें गुणा होती है। आगे मैं जैसे सम कराऊंगा तो उसमें बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी, या फिर अभी आ गई होगी, बहुत बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट टॉपिक जो है परिभाषा है परिमाप। एक हम परिमाप के बारे में पढ़ते हैं जिसको पेरीमीटर कहते हैं। पेरीमीटर या परिमाप।
तो क्या होता है, समतल आकृतियों के जो बाहर की भुजाएं हैं उनका योग क्या कहलाता है, परिमाप। समतल आकृतियों की बाहरी भुजाओं का योग, आकृतियों की सभी बाहरी भुजाओं का योग, भुजाओं का कुल योग, कुल योग क्या कहलाएगा, परिमाप। परिमाप या पेरीमीटर। क्लियर। तो परिमाप क्या हो गया, जैसे ये वाली भुजा इस बोर्ड की, ये वाली है, ये वाली और ये चारों भुजाओं को जब हम जोड़ देंगे वह इसका पेरीमीटर या परिमाप आ जाएगा। एक बात और बता देता हूं आपको, सिर्फ वृत्त जो है, गोल आकृति जो वृत्त है, सर्कल की जो कंडीशन आएगी उसमें हम इसको परिमाप न बोल के क्या बोलेंगे, इसको परिधि। क्या बोलेंगे, इसको परिधि। क्लियर। उस कंडीशन में हम इसको परिमाप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिधि। नाम दोनों एक ही है, परिधि या परिमाप। ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, सरकमफ्रेंस। ठीक है। तो जैसे ही आएगा मैं वहां आपको इसको कंप्लीटली बताऊंगा। तो ये थी इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, उम्मीद करता हूं ये परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी। अगर परिभाषाएं समझ में आ गई है तो चैप्टर को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। परिमाप की जो इकाई होती है वो सिंगल में होती है, जैसे क्षेत्रफल की वर्ग में होती है, इसी तरह सिंगल में होती है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, जो भी। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज या फिर इसको क्या कहेंगे, ट्राइएंगल। क्या होता है त्रिभुज या ट्राइएंगल। सबसे पहले इसकी परिभाषा आप सभी को पता है, वह आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो उसे त्रिभुज कहते हैं। पहली बात क्या है, किससे मिली होगी, तीन भुजाओं से मिलकर बनी होगी, तीन भुजाओं से मिलकर बनी होगी। क्लियर। दूसरी बात, इसके जो अंदर के तीनों कोण हैं, आंतरिक तीनों कोणों का योग, आंतरिक तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। और अगली बात, बाह्य जो एक्सटर्नल है, ये इंटरनल हो गया, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर। वह होती है त्रिभुज, ट्राइएंगल। तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है। आंतरिक कोण जो है, जैसे ये त्रिभुज हो गई, तीन भुजाएं 1 2 3 हो गई, आपको दिखाई दे रही है, आंतरिक कोण हो गई ABC। ABC जो है उनका योग 180 हो गया। ये बाहर के कोण हो गए, ये वाले। ठीक है ना, ये बाहर के कोण हो गए, इनका योग 360 डिग्री होता है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं इसकी परिभाषाएं आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब इसके जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला टाइप्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं, राइट एंगल ट्राइएंगल के बारे में हम बात करेंगे। पहला है राइट एंगल ट्राइएंगल, त्रिभुज। त्रिभुज में पहला पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, राइट एंगल ट्राइएंगल, राइट एंगल ट्राइएंगल। ठीक है। क्या होता है, इसकी जो परिभाषा है, इसका एक कोण, इसका एक कोण नाम से पता चल रहा है। एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। यानी समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। क्लियर। यानी ये वाली त्रिभुज। ठीक है भाई। इस त्रिभुज में ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया। ABC में कोण B जो है वो 90 डिग्री का हो गया है, तो वह क्या कहलाएगी, राइट एंगल ट्राइएंगल कहलाएगी। इसमें हम इसको क्या कहते हैं, आधार, ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। तिरछी रेखा जो हो गई वो कर्ण हो गई। अगर हम बात करते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री में लेके चलेंगे तो कर्ण तो वही रहेगा जो तिरछी रेखा है,
लेकिन आधार और लंब का हम ऐसे, अब तो अनुमान देख के मैंने बता दिया, नीचे वाले को हम आधार मान लेंगे, इसको हम लंब मान लेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होता है, मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसमें हम ये डिपेंड होता है इस एंगल पे। अगर एंगल ये दिया हुआ है तो एंगल के सामने वाली लंब होगी, अगर एंगल ये दिया तो एंगल के सामने वाली लंब होगी। अगर ये लंब है तो ये आधार है, अगर यहाँ एंगल दिया है तो ये लंब हो गई और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। कर्ण एज इट इज वही रहेगा। क्लियर? तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना अगर आप बात कर रहे हो ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके बारे में हम अब क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा पढ़ दी, इसका चित्र हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तीनों कोण अंदर के जो इसको 180 डिग्री हो गई, 90 डिग्री ये है, दोनों का 90 डिग्री होगा, इन दोनों का योग। अब देखिए इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है उसका सूत्र क्या है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके परिमाप की। परिमाप में मैंने क्या बताया था, सभी बाहरी भुजाओं का योग, यानी लंब प्लस कर्ण प्लस आधार, इन तीनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। क्लियर हुई बात? एक चीज और है, मान लीजिए आपको लंब और आधार में से एक ही वैल्यू दी है, चाहे तो लंब दिया चाहे आधार दिया, और उसके साथ में कर्ण दिया हुआ है, आधार नहीं दिया है, कर्ण और लंब दिया हुआ है, या फिर कर्ण और आधार दिया, लंब नहीं दिया है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़े हैं, कर्ण का स्क्वायर, वेरी गुड, बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। यहां से आप वैल्यू निकाल दोगे, दो वैल्यू दी होगी, तीसरी निकल जाएगी। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज आपकी कंप्लीट हुई। अब हम पढ़ेंगे सेकंड। समकोण के बाद आती है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज या फिर आइसोसेल्स ट्राइंगल, ISOSCELES। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स जो ट्राइंगल है, इसमें क्या है, समद्विबाहु नाम से पता चल रहा है कोई दो भुजाएं बराबर होगी, दो भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती है, कोई भी दो भुजा है वह बराबर होगी। क्लियर? उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि ये छोटी दिखाई दे रही है ना, ये दोनों बड़ी है, तो ये दोनों भुजा, जैसे ये ए भुजा है, ये बी है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, ये 5 है तो ये भी 5, इसलिए हम ए बी कर सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो कोई भी दो भुजा जो है अगर उसमें बराबर होती है तो वह क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है a/4, ए यहाँ पे क्या होगी, पहली भुजा। ठीक है, और आगे है 4b² माइनस a², इसका अंडर रूट, ये इसका फार्मूला बनेगा। a/4 जो ये भुजा है, इसके डिवाइड बाई 4, फिर अंडर रूट में मल्टीप्लाई में, और अंडर रूट 4b² जो b भुजा है, कोई भी ले लेना, एक दोनों बराबर ही है, उसका स्क्वायर और गुणा में 4 माइनस में a का स्क्वायर, उस पूरे का अंडर रूट। तो ये इसका फार्मूला बनेगा। इस पे मैं आपको सम भी बताऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा, जो ये टॉपिक सारे पढ़ाऊंगा उन सब पे मैं सम लेके आऊंगा, न्यूमेरिक जो है वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, आपको अच्छी तरह समझ में आए। इसका परिमाप क्या हो जाएगा, यहां से आप पता लगा सकते हो, इसका परिमाप है a + 2b। क्लियर होगी ना, a प्लस में 2b, इट मीन्स क्या है, हम ये भी लिख सकते हैं a + b + b, तो b और b जुड़ के क्या हो गया, 2b तो हो गया, इसलिए a प्लस में 2b। तो ये होती है समद्विबाहु त्रिभुज। उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, अगली त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु के बाद होती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, इक्विलेटरल
इक्विलेटरल, नाम से ही पता चल गया। समबाहु मतलब सभी, सभी का मतलब तीनों ही भुजाएं, सभी भुजाएं समान होती हैं, बराबर होती हैं, और सभी कोण से तीनों कोण, और तीनों कोण बराबर होते हैं। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो कितने कितने डिग्री के हो गए? 60 के। 60 की 180, कुल 180 है, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 60 आएंगे। तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। तीनों भुजाएं बराबर होगी, तीनों कोण बराबर होंगे, तीनों कोण 60-60 डिग्री के होंगे। ये तीनों ही भुजाएं बराबर, अगर ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, और ये तीनों कोण जो है आंतरिक, ये तीनों ही 60-60 डिग्री के, ये होती है समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर, ये गुणा में हो गया, या फिर ए का स्क्वायर, क्योंकि ए दिया हुआ ना यहाँ, वो आपकी मर्जी है, जैसे आप समझो समझ लेना। इसके परिमाप की अगर हम बात करेंगे, इसका परिमाप क्या हो गया? 3a। क्यों आया? क्योंकि a+a+a सभी बाहरी भुजा तो ये हो गई, जोड़ेंगे तो 3a। समझ में आई ना बात? तो जो लिखना आप ये लिखो तो ये लिख लो, अगर ये लिखो तो ये लिख लो, आपकी मर्जी। ये हो गई समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद करता हूं सभी आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। अगली है विषमबाहु। विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसको इरेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरेगुलर ट्राइंगल। इरेगुलर ट्राइंगल नाम से पता चल रहा है विषमबाहु मतलब उसकी सारी ही भुजाएं क्या होगी? अलग अलग। उसकी तीनों भुजाएं जो वो क्या होगी? अलग अलग। सभी भुजाएं असमान हों, सभी भुजाएं असमान यानी अलग अलग हों, असमान हों, ठीक है। इरेगुलर होती है ये, ऐसे ये अलग अलग है सभी भुजाएं, कोई भी बराबर नहीं है। अगर ये आपको लग रही है तो थोड़ी सी ऐसे कर लो, थोड़ी बोर्ड से लग रही है तो ऐसे, ये देखियो इरेगुलर हो गई, सब अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गई विषमबाहु त्रिभुज। इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, और पूरे का अंडरूट, ये त्रिभुज है यहाँ, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। क्लियर होगी बात? ए बी सी जो है त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल इरेगुलर का ये होगा। अब आपको ये चीज समझ में आ रही है, ए बी सी तो इसकी भुजा हो गई। मैं मान लीजिए ये ए भुजा है, ये बी है, ये सी है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि एस यहाँ पे क्या है। तो एस मैं आपको बता देता हूं, एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब क्या हो गया? अर्ध परिमाप। क्लियर ना? अर्ध परिमाप। इसका परिमाप क्या हो गया? ये बड़े लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं हो। मान लो ये एक त्रिभुज है PQR, ठीक है। इसमें ए बी सी ये तीनों भुजाएं होगी, ए बी सी हो गई तीनों भुजाएं। तो अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी हो गया ना परिमाप। परिमाप क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप, उसका आधा हो गया। अर्ध परिमाप को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से, सेमी पेरीमीटर। तो जो इसका अर्ध परिमाप आएगा वो है, उसमें से पहली भुजा घटा दो, उसमें से दूसरी भुजा घटा दो, उसमें से तीसरी भुजा घटा दो, इसको सोल्व कर लो। क्लियर? इसी तरह अगर परिमाप निकालना है तो a प्लस बी प्लस सी इसका आ ही जाएगा। तो ये था विषमबाहु त्रिभुज। चारों प्रकार की त्रिभुज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं ये। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, त्रिभुज हमारी खत्म हुई है, अब हम बात करेंगे चतुर्भुज की। चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या होता है? पहली बात, 4 भुजाओं से मिलकर बनी होगी, 4 भुजाओं से मिलकर बनी होती है, ठीक है। दूसरी बात, इसके जो कोणों का योग है चारों का, वो कितना होता है?
360 डिग्री जो है कोणों का योग होता है। इंटरनल, ठीक है। तो ये हो गई चतुर्भुज। अब हम इसके बाद चतुर्भुज में हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ग की। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होती है? जिसकी सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। यानी ये, अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का। क्लियर ना? वो हो गया वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? भुजा गुणा में भुजा। इसका फार्मूला होता है भुजा गुणा में भुजा। परिमाप क्या हो गया? 4a, यानी a प्लस a प्लस a प्लस a कितने हो गए? 4a। ठीक है। अब एक चीज और समझिए आप, इसके बीच से ये जो जाता है, ये इधर भी जाता है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं डायगोनल्स। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल, विकिरण जिसको बोलते हैं, विकिरण या फिर डायगोनल। तो इसका डायगोनल निकालने का फार्मूला भी तो आपको पता होना चाहिए। इसका डायगोनल निकालने का फार्मूला क्या होता है? 2a² अंडर रूट। यहां से ये भी आप लिख सकते हो, या फिर अंडर रूट 2, a का स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर से तो ये स्क्वायर कट कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 इंटू a। तो दोनों फार्मूले सही हैं। आप ये भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, जो मर्जी आपकी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वर्ग आपको अच्छी तरह समझ में आया है। क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, परिमाप आप निकाल सकते हो, और विकिरण जो बीच वाला ये आप निकाल सकते हो। अंडर रूट 2 इंटू में a, कोई भी एक भुजा लेके उसका अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्या है? डायगोनल आ जाएगा। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज में। पहला हो गया हमारा वर्ग, दूसरा बात करते हैं हम आयत। आयत को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। आयत क्या होती है? ये बोर्ड आयत है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। उसमें सभी थी, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, भुजाएं बराबर होती हैं। उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। और सभी कोण 90-90 डिग्री के। चित्र बनाने की जरूरत है तो ऐसे बना लो, वरना ये बोर्ड रेक्टेंगल ही है। ABCD, जिसमें ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है। क्लियर? अगर ये A है तो ये भी A, अगर ये B है तो ये B। क्लियर? क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये लंबाई हो गई, मान लो चौड़ाई हो गई, लंबाई गुणा में चौड़ाई, A गुणा में B। ठीक है। परिमाप क्या हो जाएगा इसका? 2a प्लस 2b। a और a 2a हो गया, b और b 2b हो गया। 2 इनमें से आप कॉमन भी ले सकते हो, तो ये भी बन सकता है। जो मर्जी आप फार्मूला बना लेना दोनों में से। क्लियर? अब इसके डायगोनल की बात करते हैं हम, इसके विकिरण की बात करते हैं हम। डायगोनल कौन सा? ये बीच वाला, ये डायगोनल जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके डायगोनल की अगर हम बात करते हैं तो a² प्लस b² और उसका अंडर रूट। क्लियर? जो दोनों भुजाएं हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करके उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, क्या आ जाएगा? इसका डायगोनल आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये आयत भी आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। इनसे रिलेटेड जो सम है मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, आपको बहुत अच्छी तरह वैसे ही समझ में आ जाएगी। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गई अभी, समानांतर चतुर्भुज, जिसको क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है? जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो? समांतर व समान हो। जैसे ये है तो इसी तरह ये है, समांतर होगी ना, लगभग समांतर सी है, थोड़ी सी ये मेरे से टेढ़ी होगी। ठीक है। ABCD, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान व समांतर हो।
ये और ये बराबर होगी और समांतर होगी, ये और ये बराबर होगी वह समांतर होगी। समांतर का मतलब क्या है, इसके समांतर चलेगी, इसके पैरेलल चलेगी ऐसे, ठीक है ना। तो ये हो गई पैरेललोग्राम। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, जैसे ये आधार है, आधार गुणा में ऊंचाई, ए गुणा में एच, ये ए हो गया मान लो आधार। एच इसकी ये नहीं है, एच कहीं आप ये हाइट समझो, हाइट ये नहीं है इसकी, ये हाइट नहीं है, इसकी हाइट होगी ये, यहां से लेके यहां तक जो है इसकी, ये वाली इसकी एच है हाइट, ये आपको दी होगी ए गुणा में एच, ठीक है। ये इसकी हो जाएगी क्षेत्रफल। अगर आपको एच न दी हो, अगर आपको एच नहीं दी है, ये वाली भुजा दी है, तो ये ऑटोमेटिक आपको पता जितनी है उतनी है, ये दी है तो ये आपको पता चल जाएगी, लेकिन एच नहीं दी, तब आप क्या करोगे, इसके जो ये डायगोनल है, ये देखिए ये डायगोनल आ गए ना। अभी ये ध्यान से देखिए आप, ये त्रिभुज बन गई ना ये त्रिभुज। अगर ये नहीं दिया होगा तो आपको डायगोनल प्लस में भुजाएं दी होगी, जिससे आप ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करोगे, ये वाला एक त्रिभुज बन गया, विषमबाहु का फार्मूला लगा लेना, इसी तरह ये वाला बन गया, और दोनों बराबर ही होंगे, एक त्रिभुज निकाल के उसको 2 से गुणा कर लेना, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर 2 से गुणा नहीं करना है, इसका अलग निकाल दो त्रिभुज का, इसका अलग निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर डायगोनल ने दिया तो आपको हाइट जरूर दी होगी, ये वाला फार्मूला निकाल के करके आप उसको सोल्व कर लो। अब हम बात करते हैं इसकी परिमाप की। परिमाप क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस में वही हो जाएगा सभी भारी भुजाओं का योग, पता ही आपको, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये था जो समांतर चतुर्भुज है कंप्लीट, यह आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर 4 समचतुर्भुज। क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, रोम्बस। सम चतुर्भुज या फिर रोम्बस। रोम्बस क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। पहली बात, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ये तो वर्ग बन गया, इसका मतलब है ऐसा नहीं है, सभी भुजाएं बराबर होती है। परंतु अब देखिए, वर्ग में भी सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन वर्ग में सभी कोण भी बराबर होते हैं। इसमें यह कहता है कि तथा आमने सामने के कोण बराबर होंगे, बस आमने सामने के कोण बराबर होंगे, ठीक है। एक चीज और है, जो डायगोनल आएंगे वो इसको क्या करेंगे, 90 डिग्री पे समद्विभाजित करेंगे, ये भी आप लिख सकते हो। जो डायगोनल आएंगे वो इसको एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं। तो जितनी ये भुजा है उतनी ही ये है, उतनी ही ये है, और उतनी ही ये हो गई रोम्बस, क्लियर। लेकिन ये कहता है कि इसके डायगोनल है ये वाले, ये एक दूसरे को कितने पे काटते हैं, ये 90 डिग्री पे इसको काटेंगे, ठीक है। इधर से देखेंगे तो ये 90 डिग्री पे काटेगा ऐसे, इधर से देखेगा तो इसको ये 90 डिग्री पे ऐसे काटेगा, ठीक है। इधर से भी काटेगा, तो यही है डायगोनल हो गया D1 D2। सारी भुजा बराबर है, यानी ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी है। और आमने सामने के कोण बराबर, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, क्लियर। ये होता है समचतुर्भुज या फिर डायगोनल। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, सेम इसका क्षेत्रफल वही हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई वही होगा जो उसका है। ऊंचाई आपको पता ही है, ये वाली हो गई हाइट, ए गुणा में एच। अगर ये न इससे न निकाल सकते हो आप, तो ये भी निकाल सकते हो, 1/2 गुणा में D1 इंटू में D2, यानी 1/2 गुणा में पहला डायगोनल गुणा में दूसरा डायगोनल, दोनों डायगोनल को गुणा कर लो, विकर्ण को गुणा कर लो, और उसको 1/2 से भी गुणा कर लो, क्षेत्रफल आ जाएगा, क्लियर। वो आपको देखना है कैसे निकालना। अगर हाइट दी है तो ये वाला फार्मूला लगा के आप हल कर लो, हाइट नहीं दी है तो 1/2 गुणा D गुणा में D2, कोई इशू नहीं है। परिमाप सभी भारी भुजाओं का योग, आपको ये पता चल गया, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था समचतुर्भुज, क्लियर। अब हम बात करते हैं वृत्त की। सभी पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिया है ऊपर वाले त्रिभुज चतुर्भुज के। अब हम बात करते हैं वृत्त की।
वृत्त को क्या कहते हैं? सर्कल। इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी बिंदु से चारों तरफ बनाया गया बिंदु पथ, चारों तरफ बनाया गया समान दूरी पर बिंदु पथ, समान दूरी पर बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, ये हो गया वृत्त। ठीक है, लेकिन ये कैसे बनेगा? अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। किसी बिंदु, ये हो गया बिंदु, से चारों दूरी पे, समान दूरी पे, जितनी दूरी है उन सब पे समान दूरी पे जो बिंदु पथ बनाया गया उसे वृत्त कहेंगे। जो बीच वाला बिंदु है इसको क्या कहते हैं? केंद्र। वेरी गुड। ये बाहर वाली पूरी है, इसको क्या कहेंगे? परिधि, सर्कमफ्रेंस। आ गई ना बात? एक चीज और देखिए, अगर वृत्त के अंदर कोई रेखा एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाती है और अगर वह इस सेंटर के बीच से होके जाती है, ऐसे किधर भी जाए चाहे, तो वह क्या कहलाएगी? व्यास, डायामीटर। ये क्या कहलाएगा? व्यास या डायामीटर। और इसका आधा क्या कहलाएगा? त्रिज्या, व्यास की आधी, d/2। व्यास की आधी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। क्लियर? एक चीज और बतानी मैं आपको बताता हूं यहां पे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो बीच से होके चली गई, अगर एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाती है परंतु इसके अंदर से न होके जाए, जैसे ऐसे निकल गई हो, वो क्या कहलाएगी? उसको कहेंगे हम जीवा। क्या कहेंगे हम उसको? जीवा। तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है सर्कल। अब हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे पूरा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, ये है सर्कल। इसका ये हो गया केंद्र बिंदु, ये हो गया इसकी त्रिज्या होगी मान लो। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? πr²। इसकी परिधि, सर्कमफ्रेंस क्या होगी? 2πr। क्लियर? तो ये है वृत्त। अब इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको वृत्त की, इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए ये त्रिज्या दी हो, इधर दी है मान लो त्रिज्या, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया ना। एक ये त्रिज्या दी है, एक ये त्रिज्या दी है, दो त्रिज्या दी है। तो ये वाले दो पार्ट बन गए, ध्यान से देखो। एक तो ये बन गया, एक ये बड़ा बन गया। इसको हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेक्टर, सेक्टर या फिर वृत्तखंड। ये छोटा वृत्तखंड है, ये बड़ा वृत्तखंड है। इसका सूत्र क्या होता है? वृत्तखंड का सूत्र होता है θ/360 गुणा में πr²। कितने थीटा पे है ये? कितने डिग्री पे है? वो थीटा हो गया। यहाँ कुल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है, गुणा में वृत्त का क्षेत्रफल πr²। लगा दो, ये वाली वैल्यू निकल जाएगी आपकी। क्लियर? अगली बात एक और है इसमें, त्रिज्याखंड। सेक्टर होता है ये वाला और ये होता है त्रिज्याखंड, जिसको सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट, सेगमेंट या त्रिज्याखंड। सेगमेंट या त्रिज्याखंड देखिए क्या होगा, यहां पे बना देता हूं मैं आपको। ये देखिए आपके लिए सेम वही चीज है, लेकिन जो दो त्रिज्याएं आई है ना, उनके बीच में जीवा लग गई एक, बस ये वाला बन गया अब सेगमेंट। ये वाला है सेगमेंट या फिर त्रिज्याखंड। ठीक है, तो इसके लिए भी फार्मूला वही है। क्या है? पहले तो इस पूरे का निकाल लो, यही हो गया θ/360 πr² हो गया। उसमें से माइनस कर दो, क्या कर दे? घटा दे। क्या घटा दे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस आ जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? अगर सेक्टर का निकालना, पूरे का निकाल लो। अगर इसके बीच में जीवा दी है तो हम त्रिभुज बन जाएगी, उसका घटा दो जो आया है, त्रिज्याखंड आ जाएगा। तो ये है वृत्त के बारे में कंप्लीटली। अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। तो बहुत ही इजी है अर्धवृत्त तो। ठीक है, अर्धवृत्त में क्या हो जाएगा मैं इसी में बता देता हूं आपको।
सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, जिसको क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, जो वृत्त है उसका आधा, कोई भी आधा हिस्सा ले लो, ये वाला ले लिया, बन गया सेमी सर्कल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसका भी क्या कर दो, आधा। क्लियर। जो परिधि है उसकी भी क्या कर दो, आधी। 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या बन गया, पाई आर। क्लियर। तो इस तरह से आप वृत्त और अर्धवृत्त दोनों को क्लियर कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी सवाल है आप उसको हल कर सकते हैं। तो ये था मेंसुरेशन जो क्षेत्रमिति है चैप्टर, उसका पार्ट 1 मैंने 2D में जो बताया है। उम्मीद करता हूँ ये जितने भी टॉपिक मैंने कंटेंट कराए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड जो सम है वो बताऊंगा। थैंक यू सो मच।